अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कामरान अब्बासी। प्रोग्राम के मेज़बान मंसूर अली खान सालाना तातीलात पर हैं। उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। आज हम देखेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में कौन कितना बाइख्तियार है। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर 23 दिसंबर को हुआ। तब से लेकर आज तक यही बहस हो रही है कि मुज़ाकरात करने वालों के पास इख्तियार है तो है कितना। कभी कहा जाता है कि जो मुज़ाकरात पार्लियामेंट में हो रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है क्योंकि असल मुज़ाकरात कहीं और ही हो रहे हैं, और कभी एक फरीक दूसरे फरीक पर गैर संजीदगी का भी इल्ज़ाम लगाता है। मुज़ाकरात के अगरचे दो दौर मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरे दौर की तैयारी हो रही है, लेकिन आज भी यही लगता है कि दोनों फरीक वहीं पर ही खड़े हैं जहां से ये चले थे। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़ है कि बातचीत के जरिए फैसले का इख्तियार कमेटी को हासिल नहीं है, ये फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तहरीक इंसाफ ने जो दो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, उसके अलावा एक शर्त यह भी रखी कि उनकी मुलाकात जेल में इमरान खान से करवाई जाए, लेकिन हुकूमत मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ मुसलसल लफ्जी गोलाबारी भी जारी रखी है कि हुकूमत बेबस है। आज एक दफा फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने हुकूमत के इख्तियारात पर सवाल उठा दिए हैं। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। डायलॉग के हवाले से नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए। नंबर 2 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में देने, चले रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में वो टाइम गुजर गया, काफी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात और शराइत अपनी जगह, दूसरी जानिब हुकूमत ने अगरचे अभी तक अपने मुतालिबात तहरीक इंसाफ के सामने नहीं रखे, लेकिन हुकूमती रहनुमा अपनी गुफ्तगू में अपनी हुदूद और मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ के असीरान की रिहाई के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इरफान सिद्दीकी का क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हमारे लिए मुश्किल काम है, ये छोटी डिमांड्स नहीं है कि उनको रिहा कर दिया जाए फौरन, क्योंकि हमारी तारीख में ऐसा कम ही हुआ है कि किसी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वजीर आज़म ने रिहा कर दिया हो। इनकी 4 साल हुकूमत रही है, इन्होंने किसी को रिहा नहीं किया, सब अदालतों के जरिए हुए। एक तरफ मुज़ाकरात और डील की बातें की जा रही हैं तो दूसरी तरफ दो सूबों के वज़राए आला एक दूसरे पर मुसलसल लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकपतन में एक तकरीब से खिताब करते हुए जहां पर जानवरों के इलाज की बात की, वहीं पर उन्होंने सियासी जमातों के इलाज की भी बात की। सुनिए मरियम नवाज का क्या कहना था। हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से ऐसा बयान आया तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पीछे क्यों रहते। वो पेशावर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जहां पर एक दफ़ा फिर उन्होंने शहबाज शरीफ के अंदाज में एहतजाज किया। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लूंगा, ठीक है। तो नाज़रीन, अगरचे तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन रखी है, अगर इस अरसे में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा। क्या दो सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी मुज़ाकरात के अमल को बंद गली में धकेल सकती है। अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में एक दूसरे के इख्तियारात पर सवाल उठाएंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। और समीना पाशा साहिरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तजियाकार भी हैं। समीना साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, हुकूमत की संजीदगी के हवाले से सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो यही हैं कि हुकूमत चाहती ही नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हो और इसीलिए वो संजीदा भी नहीं है, दूसरा उसके पास इख्तियारात भी नहीं है। योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, सबसे पहले तो मैं आप अपने जवाब में आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि
जो अपोजिशन पार्टी है जो हमसे मुज़ाकरात कर रही है पीटीआई, वो संजीदा थी ना है ना शायद आइंदा कभी हो। सबसे पहले इन्होंने अपने मुज़ाकराती कमेटी में जनाब अचकज़ई साहब को शामिल किया, उनको उनसे नामुद हो गए, उनको फिर कहा कि नहीं जी ये नहीं है, फिर कैसर साहब को शामिल कर दिया, फिर वो अफजल मरवत साहब को शामिल कर दिया। ये चेंज करते रहते हैं, इसका किसी पे ट्रस्ट नहीं है। दरअसल पीटीआई के चेयरमैन खान साहब जो है वो टाइम बाई कर रहे हैं, जो उनके बानी थे वो हुसोएवर, तो वो संजीदा नहीं है, उनकी एक ही संजीदगी है, उनकी संजीदगी ये है कि वो किसी तरह से बाहर आ जाए और इसी तरह की एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि आप उनके जो वर्कर हैं या सोशल मीडिया टीम के जो उनके लोग हैं वो एक्टिविटी जारी रखें कि आज हमें अडियाला भेज रहे हैं, आज हमें वहाँ भेज रहे हैं, आज यहाँ से ये हो रहा। कोई भी चीज़ नहीं, दरअसल एक खुदगर्ज, देखिए खुदगर्जी का गेम कर रहे हैं खान साहब। इन्होंने कभी ख्याल भी नहीं किया कि इनके जो कारकुन है, जो इनके रवैये हैं उसके वजह से इनके कारकुन कितना सफ़र कर रहा है। इनके जो वोटर हैं केपी में, असल जो बुनियादी किसी सियासी जमात की जिम्मेदारी होती है, जिस सूबे में जिस मुल्क में उनकी हुकूमत होती है वहाँ के लोगों को डिलीवर करें, और वो आप देखें पंजाब में मरीम नवाज करी, मगर केपी में क्या हो रहा है? पीटीआई, मैं किसी वज़ीर आला का नाम नहीं ले रहा हूँ, पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया? उन्होंने हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में या किसी भी शोबे में उन्होंने क्या डिलीवर किया? तो ये खुदगर्जी की बात है कि मैं और मैं से बाहर नहीं निकल रहे। वो शौकत पे क्यों नहीं बात करते? शौकत यूसुफ आज क्यों नहीं है उस मुज़ाकराती कमेटी में? तो ये सिर्फ टाइम एक बाय करना चाहते हैं, इससे ज्यादा। और हमारे टाइम बाय किसके लिए करना चाहते हैं? क्या करेंगे टाइम बाय करके? और कितना टाइम आपकी नजर में बाय करना चाहते हैं? वो अपने आप के लिए, वो अपने आप के लिए बाय कर रहे हैं। वो कोर्ट में कोई कभी कभी वो कोर्ट के हवाले से देखिए ना, वो जेल में ही है मगर वो टाइम बाय कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो कोर्ट केस की प्रोसीडिंग में कई वक्त में हर्डल्स क्रिएट करते रहे, कई वक्त में और भी कई चीज में हर्डल क्रिएट करते रहे। हमारी संजीदगी है कि बावजूद इसके कि इनकी कोई पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में सुन्नी तहात काउंसिल है, हमने कहा चलो आपसे बात करते हैं। एक आदमी क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल ऑफेंस में अंदर है, कैसे हम बात कर सकते? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जनाब। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, एक सबजुडिस मैटर है उसमें, और ठीक कहा इरफान सिद्दीकी साहब ने। दूसरी तरफ हमारा रवैया देखेंगे। लेकिन सर इरफान सिद्दीकी साहब इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि हम इनके इंतजामात कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवा दी जाए, जिस तरह मुज़ाकराती कमेटी चाह रही है उस माहौल में मुलाकात करवा दी जाए। देखिए जी, जब शहबाज शरीफ साहब 22 महीने जेल में रहे, उन्होंने इस तरह की तो कोई डिमांड नहीं की थी कि मुज़ाकराती कमेटी हो। 22 महीने बड़े तसल्ली से उन्होंने जेल काटा, हमारी पूरी क़यादत ने काटा। कभी हमने नहीं कहा कि जनाब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से हमारे या हमारे कारकुनों को, ठीक कहा इरफान साहब ने। आज शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कह रहे कि उनके लिए जेल से पंखे या हीटर निकाल लिया जाए। आज वो पाकिस्तान की मईशत पे बात करते हैं, आज यहाँ के डेवलपमेंट पे बात करते हैं। तो बड़ा डिफरेंस है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक शख्स के इर्द गिर्द एक कल्ट घूम रहा है, उसी के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ना उनको सूबे की फिक्र है, ना उनको मुल्क की फिक्र है, ना पार्लियामेंट की फिक्र है। अगर पार्लियामेंट, मुल्क, सूबे की फिक्र होती तो आज इस जगह पे ये ना होते कि हर रोज इनके, और फिर इनके जो मुज़ाकराती टीम है वो बाइख्तियार नहीं, और भानुमति का कुंभा है। अब हामिद साहब जो हैं, वो हामिद साहब जो है मौलाना, वो तो सुन्नी तहात काउंसिल के, वो तो इनके पीटीआई के भी नहीं, ये अपने लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। तो ये हमसे संजीदगी की बात करें, हम तो संजीदगी से इस मुल्क की मईशत को ठीक करें, इस मुल्क की। आपके ये सवालात मैं शौकत यूसुफजई के सामने ही रखता हूं। शौकत साहब, अब एक जानिब आप अदम एतमाद का इजहार करते हैं हुकूमती कमेटी की जानिब के वो संजीदा नहीं है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। आपने अभी निहाल हाशमी की भी बात सुन ली, वो आप पे सेम बातें करते हैं कि आपके पास भी इख्तियारात नहीं है। इमरान खान ने कमेटी तो बना दी है लेकिन उस कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी भी किस्म के फैसले करने का। जो भी बात करेगी दोबारा से जाएगी वो इमरान खान के पास, वहां से इंश्योरेंस लेगी और फिर वापस आएगी। और ये पहली ही मुलाकात उनको उस माहौल में नहीं देना चाह रहे जो कि एक्सपेक्ट कर रही है कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो आगे कैसे बात बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को ज़रूरत है, जो इनके तर्जुमान आते हैं, जो टॉक शो में आते हैं, पहले तो उनको एजुकेट करे, फिर उनको बताए कि जब मुज़ाकरात कर रहे हैं, ताकि इनको भी यकीन आ जाए कि हुकूमत ही मुज़ाकरात कर रही है। अब वो ये कहते हैं जी, एक तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये तो सियासी पार्टी नहीं है, तो भाई फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हो? फिर तो मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए, आपको कह दो कि जी नहीं करना है। लेकिन चूंकि आप सिर्फ एक पार्टी को सरकारी तकरीबात के अंदर, चाहे वो मरीम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो,
सरकारी तकरीब जिसपे कौम का पैसा लग रहा है, वहां वो एक पार्टी को टारगेट करते हैं, एक पार्टी को और दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, उसका लीडर जेल के अंदर है। और फिर जो इल्जामात एनआरओ, आप मुझे बताएं, तारीख देख लें, एनआरओ किसने लिया है? मुशर्रफ के दौर में कौन गया था सऊदी अरब और किस तरह गया था? फिर उसके बाद इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ लंदन क्यों गए थे? एनआरओ इसको कहते हैं। एक बंदा चीख रहा है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए एनआरओ, मैं थ्रू कोर्ट के ही जाऊंगा। और इनका जो भी बंदा आता है तर्जुमान, वहां की यही कहता है ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ तो हुकूमत मांगेगी। अब तो सर पहला मुतालबा यही नहीं है कि असीरान की रिहाई, जिनमें चेयरमैन साबिक चेयरमैन पीटीआई और बानी पीटीआई भी शामिल है, क्या मुतालबा पहला यही नहीं है? नहीं, देखें, मुतालबा ऐसा नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सबको रिहा कर दें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे कोई भी नहीं मांग रहा है। थ्रू प्रोसेस देखें, तो यही तो सबसे बड़ा मसला है ना कि कोई इनको बताता ही नहीं है। हमने जो डिमांड किया है वो ये कि जो प्रोसिक्यूशन है, देखिए ना, हमारे बंदे रिहा हो जाते हैं, उसके बाद बाहर पुलिस खड़ी तो फिर गिरफ्तार। तो ये जो तरीका है ये खत्म किया जाए, जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है ये खत्म किया जाए। फिर मेरे भाई ने कहा कि इनका भानुमती का कुंभ है मुज़ाकरात में, तो आप अपना देखें ना, आपकी मुज़ाकराती कमेटी में कौन है? पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, दसारी है, तो ये क्या है? ये तो वो लोग हैं जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, करप्शन पे एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे, एक दूसरे के खिलाफ केसेस करते थे। तो आज ये किस खुशी में बैठे हैं? तो ये सारी चीज देखें, ये इस तो सर वो अब हुकूमत का हिस्सा भी तो है ना, वो इस वक्त किसी ना किसी लेवल पे हुकूमत की कोई काबीना का हिस्सा है, कोई हुकूमत का हिस्सा है, किसी का चेयरमैन सदर है, तो वो तो देखा जा सकता है। अब सर जो अभी आपने इससे पहले बात की रिहाई के हवाले से, तो अदालतों में वैसे आपको एतमाद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो अदालतें मौजूद हैं उन पर एतमाद तो करती है, राइट? देखिए, एतमाद हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम तो ये कहते हैं कि अदालतों को खुला छोड़े। ये जो आप उस दिन जब 80 बंदों को रिहा किया गया 26 नवंबर के केसेस में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, तो बाहर पुलिस खड़ी थी, इसके बावजूद के जज चीखता रहा कि जी कोई गिरफ्तार नहीं करेगा इनको। वो 80 के बेचारे दोबारा गिरफ्तार हो गए। तो ये जो तरीकाकार है ना, इंसानी हकूक की वायलेशन ना हो, आप छोड़े, बिल्कुल छोड़े, उनको अदालतों पे छोड़ दे। तो ये तो इनमें है क्या? केसेस क्या है? आप मुझे बताएं कि तो अदालतों की जानिब से कोई भी फैसला आ जाए, चाहे वो आपके हक में आए, आपके जो भी लोग हैं उनको रिहा किया जाए या फिर उनको सजा दी जाए, आपको एतमाद है? मेरे बात सुने, आपको नहीं पता कि अदालतें कैसे काम कर रही है? ये फैसले कौन लिख रहा है? ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मौखर हो रहा है 3 दफा? कभी तारीख में हुआ है पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि बिला वजह मौखर किया जाए ताकि एक तलवार लटकाई जाए इमरान खान? वो तो कह रहे हैं कि दो सजा, मुझे तो कोई परवाह नहीं, अब सजा तो दो ना। सजा आप दे नहीं सकते क्योंकि उसमें है क्या? अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान को कौन सा एक पाई का फायदा हुआ है? वो तो ट्रस्ट है, उसमें क्या फायदा है उसको? चाहे कि जमीन ली है, कि चाहे वो ट्रस्ट की जगह बनाई है, कोई बताए तो। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आ जाए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा समीना पाशा साहिबा, को भी मैं चाहूंगा कि शामिल गुफ्तगू किया जाए। समीना साहिबा, आपने दोनों जो नुक्ता नजर है देखे हैं, आपकी नजर में मुज़ाकरात कामयाब अगर नहीं होते हैं तो इसका किसको फायदा होगा? जी शुक्रिया आपका कामरान। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर तो बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते और करते भी नहीं हैं। और अब तो मेरा ख्याल है बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि जो हुकूमती कमेटी है उनके पास पावर कितनी है। यानी वो हुकूमती कमेटी जो कि इमरान खान साहब की कमिटमेंट के बावजूद भी मुलाकात तक नहीं करवा सकी है, जिसके पास इतना भी इख्तियार नहीं कि इमरान खान साहब से उनके ही लोगों की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ही करवा दे, तो वो और क्या मुज़ाकरात में इनको दे देगी? 2-3 मुज़ाकरात की जो इनके मुतालिबात हैं, और वो कोई ऐसे भी नहीं है कि जिनके ऊपर बहुत कोई ये कहा जाए कि बड़े मुश्किल मुतालिबात है जो कि पॉसिबल नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर केसेस खत्म कर दें, वो कह रहे हैं आप इंक्वायरी के लिए कमीशन बना दें। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत के हाथ साफ हैं और 26 नवंबर को उन्होंने कुछ नहीं किया, और इसी तरह से अगर 9 मई के मामलात के ऊपर वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, तो ये तो उनके लिए भी एक आइडियल सिचुएशन है कि बना दें कमीशन और साबित कर दें कि पीटीआई उसमें गिल्टी थी, जो कि उनका एक नैरेटिव रहा है, जो कि रियासत का एक नैरेटिव नजर आता रहा है। तो आप उन्हें साबित कर दें
उन्हीं की डिमांड पर एक कमीशन बना दें। और 26 नवंबर पर भी आप ये कहते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, तो ये तो और अच्छी बात है, आप खुद को भी क्लियर कर दें। तो ये तो बहुत फेयर डिमांड है दोनों कमीशन बनाने की, अगर इंक्वायरी की कोई बात होती है। लेकिन जहां तक ये बात है कि कारकुनान की रिहाई हो, तो ये तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कामरान, कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कई दफा कारकुनों को रिहा करके गिरफ्तार किया गया है बार बार। और आपको पता है पिछले दिनों तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहब को बाकायदा खुद बाहर आना पड़ा ये देखने के लिए कि वाकई ही जो ये मुल्जिमान हैं जिनको रिहा किया गया है उनको जमानत मैंने दी है, तो वाकई पुलिस उन्हें दोबारा ना पकड़ ले। तो वो खुद आए हैं ये देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जनाब इनको रिहाई मिल जाए। तो ये तो विक्टिमाइजेशन की है इन्होंने इस सारे अपने रजीम के अंदर। ये बात करें कि भाई हम लोगों के दौर में तो हमने किसको नहीं छोड़ा, या किसी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किसको छुड़वाना था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कारकुनान तो ऐसे कोई नून के पकड़े ही नहीं हुए थे उस दौर में। जो लीडर्स पकड़े भी हुए थे उनमें से आधे जो थे वो तो अस्पतालों में ही मौजूद होते थे आधा टाइम। और उसके अलावा भी जो मुलाकातों वगैरह का सीन था वो कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई बहुत ज्यादा कोई रुकावट। हाँ, 2-3 जगहों पे ऐसा भी हुआ कि कभी रुकावट डाली गई हो, ये भी हुआ कि कुछ केसेस भी गलत बनाए गए होंगे, लेकिन ये नहीं हुआ कि 100-100, 200-200 केसेस जो हैं वो बनाए गए हों। तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि जी उस वक्त क्या हुआ था और ये। और जहां तक ये बात है कि मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा, मेरा ख्याल है अगर इसके ऊपर वाकई कोई चीज हल तलब जो है वो हल होती है तो उससे पीटीआई को तो जाहिर फायदा हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने अभी तक तो कोई डिमांड ऐसी नहीं रखी कि उन्हें इन रिवर्स क्या चाहिए, इन रिटर्न क्या चाहिए। अगर वो ये कोई ऐसी बात करते हैं कि जी हमें उसके बदले में कोई गारंटी दें कि आप हमारी हुकूमत को डीरेल नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, जो कि अब मेरा ख्याल आज मैंने किसी पीटीआई लीडर की बात सुनी है कि वो कह रहे हैं कि हम भी हुकूमत से कहेंगे कि आपकी भी कोई मुतालबात हैं तो फिर अभी रिटर्न हमें भी आप लिख के दे दें, बाद में फिर आप ये ना कहें आके कि जी कमेटी में तो हमारी ये बात तय हुई थी। जब बात शुरू हुई थी उस वक्त ये बात सामने आई थी कि जब कमेटियों ने एक दूसरे से मुतालिबात मांगे थे तो हुकूमती कमेटी की जानिब से ये कहा गया था कि हमारे कोई मुतालिबात नहीं। आपके पास मैं वापस आऊंगा। निहाल हाशमी साहब, अब एक दबाव की बात भी की जाती है, बैरूनी दबाव की। हुकूमत भी इस चीज को सामने रख रही है कि कोई बैरूनी दबाव भी आ सकता है, या फिर आप कुछ बता दें कि क्या बैरूनी दबाव अभी भी क्या हुकूमत के ऊपर है, या फिर इस वक्त हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई बैरूनी दबाव नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो उसको बर्दाश्त करने के लिए भी हुकूमत तैयार है? देखिए कामरान, दुनिया में जो ताकतवर ममालिक होती हैं माशी तौर पे या दीगर हैसियत से, वो हमेशा अपने, वो कहते हैं ना हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में वो कहीं ना कहीं इस तरह के पंगे लेते रहते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल वेले और फालतू बैठे होते हैं, उनके मुल्क में सिस्टम चल रहा है तो वहाँ बहुत सारे सेनेटर, कांग्रेसमैन, मेंबर पार्लियामेंट इधर उधर के ख़त लिखते रहते हैं। वो लगता है ऐसा है कि वो अपने मुल्क के पार्लियामेंटेरियन नहीं बल्कि दीगर मुल्कों में मुदाखलत करने के लिए वो बन जाते हैं, कांग्रेसमैन या जो भी लोग हैं। जनाब वो आफरीदी साहब जो डॉक्टर थे, जो उसामा बिन लादेन के दौर में भी उनका बड़ा दबाव आया था, हमारी जो रियासत है उसने उस दबाव को रद्द कर दिया था। न्यूक्लियर प्रोग्राम के वक्त में भी जब बहुत सारे दबाव आए थे, $5-6 बिलियन का ऑफर भी आया था मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने रद्द कर दिया था। जहां पे हमारी रियासत की बका का ताल्लुक है, जहां पे हमारी रियासत की, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, उस वक्त इस तरह की ट्वीट्स भी सामने नहीं आ रही थी कांग्रेसमैन की जानिब से उस तरह से। कामरान भाई, सोशल मीडिया को 1000 गुना भी ज्यादा एक्टिव करने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी रियासती इस्तेहकाम पे सोशल मीडिया कुछ, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपने दिफा पे, अपने इस्तेहकाम पे, अपने नजरिए पे। आप सोशल मीडिया पे किसी को भी कोई आकर के गाली बकदे बकने में कौन रुकता है? और ये बुजदिली का काम है ना, आप सामने आके बात करें ना, बुजदिल लोगों की तरह। जैसे मैं कहता हूं डाकू हमेशा कमजोर लोग होते हैं और वो दिलेरी से सामने नहीं आते, कमजोरों को लूटते हैं। तो सोशल मीडिया भी बुजदिली से आकर के किसी के ऊपर पीछे से वार कर रही होती, रियासत हो, इंडिविजुअल हो, इदारे हो, आप सामने आकर के बात करें ना। अगर इतने आपके अंदर खून खोल और इतने आपके अंदर जिगरा है, जिस तरह से हमारे पुलिस के या रेंजर्स की या फौज के सिपाही या सियासी कारकुन सामने आके बात करते हैं। सोशल मीडिया को मैं समझता हूं कि ये बस ऐसी एक खौवा हमने बनाया हुआ है। रियासतें सोशल मीडिया से नहीं चलती है, तो हमें किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। और ना हम बड़ा दो-टोक वाजे बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत किसी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेगी। सर, एक कानून के तहत ये जो बात आप कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब ने बिल्कुल और तरह की बात की है। उनका कहना है कि दबाव आ गया है, हुकूमत अमरीकी दबाव की वजह से तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही है। उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाता हूं जरा मैं।
मुज़ाकरात की कोई बुनियाद ना हो, किसी मकसद के लिए ना बने हो, किसी ज़रूरत के तहत ना बने हो, दबाव के तहत बने हो, तो उसके नतीजा क्या निकल सकता है? तो ये फिर एक तरह से आप इतराफ़ कर रहे हैं ना कि अमेरिका का दबाव आ सकता है। दबाव आ नहीं सकता, दबाव है। निहाल हाशमी साहब, अब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब, उनका कहना है दबाव आ गया है जिसकी वजह से हम मजबूर हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने के लिए। देखिए, जावेद लतीफ़ साहब की अपनी राय है, वो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट देखा होगा, मैंने नहीं देखा कोई डॉक्यूमेंट, और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी सूरत से इन मामलात में, देखिए जो मुज़ाकरात हो रही है हुकूमत नहीं कर रही, हमारी पार्लियामेंट कर रही है, पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट सिटिंग देयर, फॉरेन मिनिस्टर इज़ नॉट सिटिंग देयर, फाइनेंस मिनिस्टर इज़ नॉट सिटिंग देयर। तो हुकूमत अलग चीज़ है। तो सर मुज़ाकरात फिर क्यों कर रहे हैं? वैसे अगर जावेद लतीफ़ साहब की बात मान ली जाए, उनका कहना है कि मुज़ाकरात की टेबल पर इसलिए बैठे, ये मुज़ाकरात के लिए, अरे आप सुन तो लेना, सुन तो ले भाई। जी जी। इनका लीडर जिसे मैंने अभी कहा उस पर जवाब नहीं दिया, वो अपने सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, वो अपने कारकुन, अपने पार्टी, सबको अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बुनियादी चीज बताइए। मैं आपसे भी सवाल करता हूं कि 25 करोड़ लोगों का मसला रोटी कपड़ा मकान है, 25 करोड़ लोगों का मसला बिजली का बिल है, गैस का बिल है, रोजगार है, मईशत है, लॉ एंड ऑर्डर है। इमरान खान नहीं है। इमरान खान समझते हैं कि वो 25 करोड़ लोगों से ऊपर है, वो ऊपर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की जो अव्वल जिम्मेदारी है वो अपने लोगों की जिस बात के लिए वो वोट लेते हैं अपने मंशूर के तहत चलना। आपको भी इसी सब्जेक्ट पे बात करना चाहिए। आज आपको बात करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे, आज आपको बात करना चाहिए मरियम ने जो सर, कि आप दाखिला लें, फीस हम भरेंगे। उनका कहना है कि आपकी एक मिनट सुने ना। मैं शौकत भाई ने कहा कि सरकारी वसाइल पे आप फंक्शन कर रहे हैं और हमें आप बुरा भला कह रहे हैं। जनाब, सरकारी वसाइल से आप रियासत के दारुल खुलाफा पे हमला करते हैं, मिशनरीज के साथ लेके सरकारी मुलाजिम को लेके आते हैं, सरकारी वसाइल से लेके आते हैं, सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार हो जाते हैं। ये जमहूरियत है? जमहूरियत ये नहीं है। आपको वोट इसलिए लोग देते हैं कि आप लोगों की खिदमत करें। ठीक, आपकी ये बात मैं शौकत यूसुफजई के सामने भी रखूंगा और साथ साथ शौकत साहब आप मुझे इस बात का भी जवाब दें, आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो यकीन रखती है कि पाकिस्तान पर कोई बैरूनी दबाव आना चाहिए, या फिर देख रहे हैं आप कि कोई हलफ बर्दारी होगी और फिर वहां से कॉल आएगी और फिर अंदर जो मामलात हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे? देखिए, एक तो ये गलत बात हो रही है कि जी बाहर से दबाव डालने में हम कह रहे हैं कि जी दबाव डालें इन पे। अगर हम हमारे कहने पे इतने बड़े बड़े ममालिक दबाव डाल सकते हैं तो फिर तो हुक्मरान हम ही हुए हैं ना, ये तो नहीं हुए। फिर इनके जो सफारत खाने हैं, इनके जो सफारती ज़राए तो सारे नाकाम हो गए। फिर तो ये तस्लीम कर लें कि जी बंदा जेल में है, वो जेल से इतना पावरफुल है कि वो बड़े बड़े ममालिक जो है उसकी वजह से वो, देखिए इंसानी हकूक के हवाले से हम बाकायदा सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान, और जब वायलेशन उनको नजर आ रही है तो उस पर बात कर रहे हैं। बाकी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे, वो वहाँ पे चाहे लॉबिंग कहे जो भी कहे, वो बिल्कुल उनको लग रहा है कि मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क मुश्किलात में है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि लीडर जो है इनका बड़ा खुदगरज है, देखिए खुदगरज होता तो अभी तक बाहर आ जाता, बाहर चला जाता। खुदगरज वो होता है ना जो 2 दफा छोड़ के चला गया, बाकी लोग जेलों में रहे। और साहब जो है ना, नवाज शरीफ साहब एक दफा सऊदी अरब चले गए, एक दफा लंदन चले गए, बाकी जो वर्कर थे वो जेलों में रहे। तो ये देखें, जो जिसकी तारीख पता हो ना वो फिर कभी इस तरह बात नहीं करते हैं। और ये कहते हैं कि रियासत ऐसी नहीं चलती है, तो रियासत कर्जों पे चलती है। आपको पता है कि 2022 से अब तक तकरीबन 27,000 अरब कर्जा ले लिया गया है। सिर्फ नवंबर के महीने में 12,048 अरब कर्जा लिया गया है। तो अगर आप कर्जों पे चलाते हैं तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौरे हुकूमत था उस वक्त भी क्या कर्जा नहीं लिया जा रहा था इसी शद्दोमत के साथ? बिल्कुल लिया गया, बिल्कुल लिया गया, बिल्कुल लिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लिया गया, लेकिन आप सिर्फ कर्जों पे निसार कर रहे हैं। ये तो देखे ना, मैं आपसे अर्ज करूं कि इन्होंने वापसी कितनी की है, क्या जो आईपीपीज को हमने कितने पैसे उड़ा दिए। वो तो मुल्क आईपीपीज को पैसा देना तो ऐसा है जैसे दरिया में पैसे फेंको पाकिस्तान का। तो ये जो अवाम टैक्स का पैसा अवाम से लेके और फिर कह रहे हैं कि जी अवाम का मसला ये नहीं है, अवाम का मसला मईशत है अवाम का। तो भाई मईशत आप कैसे ठीक करेंगे? ये उड़ान पाकिस्तान कहाँ से ठीक होगा? ये आप अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी आप उड़ा रहे हैं। भाई आपने तो करना है तो पहले शासी इस्तेकाम लाना है।
सियासी इस्तेकाम की तरफ जा नहीं रहे, आपको सियासी इंतकाम चढ़ा हुआ है। आपको वही बात याद है कि जी हमें जेल में डाला था इसलिए हम भी जेल में डालेंगे। भाई तुम लोगों ने करप्शन की थी, तुम्हारे ऊपर करप्शन के केसेस थे, हमने तो नहीं बनाए थे। पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अब दोनों इकट्ठे बैठे हैं। तो इनसे कोई पूछे ना पहले कि भाई आपने केसेस क्यों बनाए थे एक दूसरे के खिलाफ? जब दोनों फिर जेल चले गए, अब जब दोनों वहां से निकले तो इकट्ठे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, मेरा भाई बार बार कह रहा है कि केपी हुकूमत क्या कर रही है। देखिए जब निगरान दौर आया ना, तो निगरान दौर में 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई थी आखिर में, किसी पैसे नहीं है सूबे के पास। जब हम आए तो न सिर्फ वो 3 महीने की तनख्वाह हमने दी, 30 अरब रुपए हमने कर्जा वापस किया, 40 अरब हमने पेंशन में डाले, और 20 अरब हमने जो सेहत कार्ड है उसको दिया। 7 लाख लोगों ने उस पर अभी तक जो है ना वो फ्री इलाज किया है। तो ये आप कैसे बातें करते हैं? आपको पहले फिगर का तो पता होना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे में 3 महीने की तनख्वाह रिजर्व पड़ी है, इसके बावजूद कि हमें इन्होंने फाटा सूबे के साथ जम किया और फाटा के हकूक आज तक अदा नहीं हुए। वफाकी हुकूमत के जिम्मे जो पैसे बनते नहीं दिए, 1500 अरब रुपए हमारे बनते हैं सूबे के, वो नहीं दे रहा। इसके बावजूद हमने जो मैनेज किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि 30 अरब रुपए। और हमारा कर्जा कितना है, ये जो हमें बार बार ताने देते हैं, ये कर्जों पे चल रहा है सूबा 725 अरब रुपए पूरा कर्जा है सूबे का। 725 अरब में हमने आते के साथ ही 11 महीनों में 30 अरब वापस कर दिए। आप भी तो अपना बताए ना, कौन सी परफॉर्मेंस की बात आप कर रहे हैं? चलें, आपके इन सवालात का जवाब मैं जरूर निहाल हाशमी साहब से लूंगा। मैं चाहूंगा कि समीना पाशा के सामने भी ये बैरूनी दबाव वाली बात रखूं। समीना पाशा साहिबा, जी मैं समीना पाशा साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। समीना साहिबा, आप क्या समझती हैं आगे क्या बैरूनी दबाव आ रहा है या फिर आ सकता है, और अगर आ जाता है तब उस वक्त आपकी नजर में आपका तजिया क्या कहता है, आगे किस तरह से स्टेट रिएक्ट करेगी? पहले तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई ये सुन के निहाल हाशमी साहब से कि सोशल मीडिया तो कोई इशू ही नहीं है, सोशल मीडिया से तो डरना ही नहीं है, इनका कोई खौफ नहीं है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक्स भी फौरन खोल दें, ये इंटरनेट भी जो बार बार सुस्त हो जाता है, बंद हो जाता है, ये वाला मसला भी हल होना चाहिए। और फिर ये अरबों रुपए की फायर वॉल जो लगवा दी, और फिर ये जो अभी 2 अरब रुपए चंद दिन पहले दोबारा से जारी किए गए हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, फेक न्यूज वगैरह के खात्मे के लिए बकौल इनके। तो ये सारी जो चीजें हैं फिर ये क्यों की जा रही हैं? आपने एक पूरी इकोनॉमी जो ऑनलाइन थी उसको तबाह बर्बाद किया है, $1.5 अरब का आपने नुकसान पहुंचाया है, और अब आप कह रहे हैं कि जी हमें सोशल मीडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जितनी आपके मुल्क की टॉप शख्सियात हैं, आप उनकी बात सुन लें तो वो सारे हर जो प्रॉब्लम का जिम्मेदार है वो सोशल मीडिया को ठहरा रहे होते हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशगवार हैरत हुई ये सुन के निहाल हाशमी साहब की बात कि वो कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया का तो कोई खौफ ही नहीं है और उसके दबाव में कोई बात नहीं होगी। अब इस पे एक और बात मैं आपसे ज़िमनी बात करना चाहूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप वो बैरूनी दबाव वाली बात पे जवाब दें। एक तासुर ये भी आ रहा है दूसरी जानिब कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो भी बहुत इन्फ्लुएंस हैं सोशल मीडिया से, और बहुत से फैसले लेने से पहले ये भी सोचा जाता है वहां पर कि सोशल मीडिया पर इसका रिएक्शन किस तरह का आएगा। आप समझती हैं कि बहुत से फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ जो हैं वो भी अपने फैसले लेने से पहले सोशल मीडिया के रिएक्शन को सामने रखते हैं? और कामरान आप भी ये बानी ना भी कहें, आप इमरान खान साहब भी कहें, कोई बात नहीं। अब तो ये जो हुकूमत वाले हैं ये भी अपने एलामियों में इमरान खान साहब लिखना शुरू हो गए हैं, तो आप भी इतनी लिबर्टी ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक जो इमरान खान साहब या पीटीआई अपने फैसले किस तरह लेते हैं, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया अवाम की आवाज है। तो अगर कोई इस चीज को बॉदर कर रहा है कि अवाम किसी फैसले को कैसे देखेगी, उस पर क्या रिएक्ट करेगी, तो इसमें क्या बुरी बात है कि अगर आप इस चीज को भी कहीं ना कहीं मलूज़े खाते रखें। इसके अलावा बहुत सी बात इस पे हो सकती है कि कब कब उन्होंने नहीं भी लिया हो इसका प्रेशर और कब कब लिया हो, दोनों बातें हो सकती है, लेकिन वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर सोशल मीडिया या अवाम की उमंग क्या है, ख्वाहिश क्या है, उसके मुताबिक अगर कुछ सोचा जाए, उससे उनके जज्बात का अंदाजा लगाया जाए, तो इससे कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है, ये तो एक चेक है जो आपकी हुकूमत के ऊपर होना चाहिए, बड़ी शख्सियात के ऊपर, फैसला साजों के ऊपर होना चाहिए कि वो किस तरह से देखते हैं कि अवाम क्या रिस्पॉन्स करती है। जहां तक बैरूनी दबाव की आपने बात की कामरान,
बैरूनी दबाव बिल्कुल सर्टनली है और आगे मजीद बढ़ भी सकता है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। देखिए, अगर तो हम बड़े इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, हमें कोई किसी से कर्ज तलब नहीं करना, हमारे पास इतने सफिशिएंट वसाइल हैं कि हम अपने मुल्क को बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी हेल्प के चला सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर तो ये हम दावे करते हुए अच्छे लगते हैं कि जी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब हम ये रियलिटी चेक देखते हैं, जो कि खुद पीडीएम के लोगों ने ही हमें बताया था जब वो पीडीएम के टाइम पर थे कि जी तो वेंटिलेटर लगे हुए हैं, हमारे लिए तो मुश्किलात है, ओहो ये क्या जरूरत थी, उन्हें नाराज कर दिया, अब हम जिएंगे कैसे। तो ये सारी बातें तो इन्होंने कही हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर अब वो आपको ये कहते हैं कि जी मिलिट्री ट्रायल्स के वजह से आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसको रिव्यू किया जा सकता है और इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन, आपका यूके, यूएस, उनके तरफ से स्टेटमेंट आते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपको सोचना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो 7 से 8 अरब डॉलर का सालाना आपको नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है। फिर इसी तरीके से आप कैसे उन्हें मुंह भर के कह देंगे कि जी आप जो मर्जी कहते रहे, हम तो फिर भी मिलिट्री ट्रायल करेंगे और हम फिर भी लोगों को रखेंगे, सजाएं भी देंगे। तो ऐसा नहीं होता। हम कोई दुनिया से अलग किसी मरीख के ऊपर रह नहीं रहे, किसी और प्लेनेट पे नहीं रह रहे। जब हम इस दुनिया में हैं तो हमें कुछ तो उसके उसूल और ज़वाबित को देखना ही पड़ता है कि हमने जहाँ पे साइन किए हुए हमने उनको फॉलो भी करना है। और जहां बात आएगी इंसानी हुकूक की, देखिए एक चीज होती है कि आपके इंटरफेरेंस जिसको हम कहते हैं कि जो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, एक चीज होती है कि जिसपे आप कहते हैं कि जो कुछ एक रिवायती और आप कैसे कह सकते हैं कि तयशुदा जो कवानीन है, रवाइज है, जो उनको आप कहीं पे हर्ट करते हैं या उनको कहीं पे हिट करते हैं, तो जाहिर है वहां पे लोग फिर बात भी कर रहे होते हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आप जो मर्जी लाकानूनियत रखें, जिस तरह मर्जी इलेक्शन रिग करें और कोई उसके ऊपर बात ना करे, सवाल ना उठाए, तो इस तरह तो फिर कल हम ठीक। सबीना, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं निहाल हाशमी के सामने आपने जो सोशल हवाले से बात की वो रखूंगा और साथ साथ उनसे मुज़ाकराती टीम के इख्तियारात और साथ साथ हुकूमत के इख्तियारात कितने हैं इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, इससे पहले सबीना पाशा साहिबा ने भी सोशल मीडिया के हवाले से बात की। वो तो कह रही हैं कि सोशल मीडिया अगर इतना ही गैर अहम है तो आप सोशल मीडिया पर कदगन क्यों लगाते हैं, एक्स क्यों बंद किया हुआ है और इंटरनेट बार बार क्यों डाउन करना पड़ता है आपको, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। और साथ साथ आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा, इख्तियारात पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं हैं और उसके पीछे रीज़न ये दी जाती है कि एक हुकूमत जो कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवा पा रही है, उसके पास क्या इख्तियारात होंगे। अब आप बता दीजिएगा कि क्या मुज़ाकराती कमेटी के मुलाकात करवा सकते हैं अयाज सादिक साहब या फिर हुकूमत करवा सकती है या फिर कोई और करवा सकता है। समीना बीबी ने जो बात की कि सोशल मीडिया अवाम की तर्जुमानी करती है, तो हम टेलीविज़न और दीगर टेलीविज़न किसकी तर्जुमानी करती है? सोशल मीडिया का एक सेक्टर, एक सेगमेंट ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा हमारी माओ बहनों और औरतों की तौहीन और तहज़ीक करता है, झूठे मन घड़त स्कैंडल बनाता है। आप उसके कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हैं। मैं बहुत अदब के साथ समीना बीबी से कहूँगा, जब से मैंने ये देखा कि खा वो कोई भी खातून हो, खा पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी ना हो, मुस्लिम हो, हमारा दीन, हमारा कल्चर हमें सिखाता है औरतों का, बच्चों का एहतराम। तो इस सोशल मीडिया में हम जो ऑथेंटिसिटी समझी जाती है वो हम टेलीविज़न के जो खबर है या उसके जो मामलात हो उससे कोई भी एरा गैरा नत्तु खैरा अगर आकर के किसी सोशल मीडिया में किसी चीज़ पे कमेंट्स कर दे तो उस पर तो हम यकीन नहीं कर सकते और तूफ़ान नहीं आ जाता है कहीं पे। ज़रूर अगर आपने कहा फायरबॉल क्यों लगाया, पूरी दुनिया लगाती है। जहाँ पे हमारे नज़रियात पे, हमारे वक़ार पे, हमारी सलामती पे, हमारे इदारों में सिर्फ ये नहीं कि जी अफवाज पाकिस्तान या रेंजर्स या पुलिस या नादरा का इदारा है या FIA का, इदारों में हम आप भी हैं। इवन मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस भी इदारे हैं। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो मीडिया के वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी इदारे हैं। हमने देखा कि हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट पे जिस तरह से गालम गलोज किया गया वो नाकाबिल बर्दाश्त है मेरे लिए। वो गाली लेके अगर मैं समझता तो मैं कायद आज़म के उस पाकिस्तान का और कायद आज़म का फॉलोवर नहीं हो सकता। एक मिनट प्लीज लेट मी फिनिश। ये सवाल सिर्फ ले लें आप ही से कर। जी मैं समझता हूँ कभी देखिए मेरी पूरी बात सुने। इसको ऐसे देखते निहाल हाशमी साहब, अब आपके पास भी अगर इतनी ही स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया टीम आ गई,
आप भी इतनी स्ट्रांग सोशल मीडिया प्रेजेंस रखने में कामयाब हो गए, तो आप क्या वादा करते हैं कि इस तरह की कभी कोई बात आपकी तरफ से नहीं होगी, एज इन आपकी पार्टी की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत ही स्ट्रांग है, बट पॉजिटिव बात करती है, माशरे की बेहतरी की बात करती है, एजुकेटिव बात करती है, जमहूर की बात करती है, मुल्क की दिफा की बात करती है। किसी की जातियात, किसी खवातीन के बारे में बदतमीजी नहीं करती और ना करना चाहिए, ना हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं एक बात इसमें बहुत क्लियर हूँ। अगर आप आज वादा करते हैं, देखिए वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो कैंपेन नजर आती है सोशल मीडिया पर, मैं नहीं कहती वो आपकी तरफ, हमारे टीम के लोग नहीं है वो, नहीं वो हमारे टीम के लोग नहीं है, वो हमारे टीम के लोग, वो जो कुछ हो रहा है वो गलत है। नवाज शरीफ साहब ने कभी किसी की तौहीन और तज़ीक़ नहीं किया। हम तो इमरान खान को भी साहब कहते, तो हम उनकी खवातीन की क्यों बदतमीजी करेंगे? हम नहीं करते, हमारी टीम नहीं है। मैं कह रही हूं आप समझते हैं कि गलत है, वो भी नहीं होनी चाहिए। खुद ये देखिए, आप शेर अफजल मरवत से अगर पूछे तो वो कहता है हमारी जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, उससे बदतरीन कोई लोग नहीं है कि खवातीन के एहतराम करें। तो आप मजम्मत भी करते हैं, राइट? ठीक है समीना साहब, जो सोशल मीडिया की टीम हमारी टीम नहीं करती है इन लोगों के खिलाफ, वो भी आप समझते हैं गलत है। निहाल साहब, दूसरे सवाल आप मजम्मत करते हैं, राइट? अगर बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बात की जाती है या किसी खवातीन के हवाले से बात की जाती है या फिर गालम गलौज की जाती है किसी भी जानिब से, चाहे वो आपकी जानिब से की जाए या दूसरी जानिब से की जाए, आप उसकी मजम्मत करते हैं? हमारी जानिब से नहीं हो सकता सर, हम नहीं करते सर, हम नहीं करते। और हम पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों की इज्जत की दिफा के लिए आके खड़े होते हैं। इसीलिए हम फायरबॉल भी लगा रहे हैं कि कोई किसी के घरों पे और गिरबान पे हाथ ना डाले। फायरबॉल सिर्फ इसलिए नहीं लग रहा, हम अपने घर में बैठ के अपने घर वालों के साथ बैठ के सोशल मीडिया देखना चाहते हैं। बस टाइम का मैं चाहूंगा आपके ऊपर जो इख्तियार के हवाले से सवाल उठता है, आपके पास इख्तियार है, इस हुकूमत के पास इख्तियार है और बाइख्तियार हुकूमत है ये हर तरह के फैसलों में। यस, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़ी बाख्तियार है। और अगर बाख्तियार नहीं थे तो आप हमारे साथ मुदाकरात में क्यों आके बैठे? अब रह गया, मेरी बहन ने कहा ह्यूमन राइट के हवाले से बड़ी बात की। काश इमरान खान साहब फलस्तीन के इंसानी हुकूक पे बात करते। आज अगर दुनिया में कई इंसानी हुकूक की बात होनी चाहिए तो फलस्तीन के मजलूमों के लिए होना चाहिए। ठीक हो गया सर, मेरे पास टाइम कम है। मैं चाहूंगा शौकत यूसुफजई साहब का भी कमेंट लिया जाए इस हवाले से। शौकत साहब, अब आप पे नून लीग की जानिब से ये बात उठाई जा रही है कि आप हुकूमत के साथ नहीं बैठते हैं। आवाज उठाएं, फलस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज उठाएं इमरान खान साहब। ये शौकत यूसुफजई साहब इसका जवाब देंगे। लीडर है, इनके दौर में पाकिस्तान में क्या दूध और इंसानी हुकूक की बात सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया, सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया, सबसे ज्यादा मियां साहब एक हफ्ते बाद उनकी भी वापस पॉलिटिक्स में रिटर्न के हवाले से बातें हो रही है। अच्छा निहाल साहब, मेरे पास टाइम कम है। शौकत साहब करते हैं, मियां साहब तो फलस्तीन का झंडा लेके चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर फलस्तीन पे इमरान खान अगर बाहर होता जी तो वो मैं समझता हूँ फलस्तीन पे दुनिया इधर से उधर कर देता। लेकिन ये चूंकि सारे बुज़दिल हुक्मरान जो कश्मीर में उसने कर दिया 370 में दुनिया इधर से उधर कर दिया। आधे घंटे का वॉकआउट, कमाल करते हो यार। अरे उनके हक में तो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इजराइल में। मैंने देखा सादिक खान के और गोल्ड स्मिथ के इलेक्शन में दुनिया इधर से उधर कर दिया था, एक पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए थे वो। निहाल साहब, मैं चाहूंगा कि शौकत यूसुफजई का जवाब आ जाए, क्योंकि इस तरह ना इंटरप्ट होगा तो किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। जी शौकत साहब, जो भी नुमाइंदा आए बात करने का तरीका देखें इनको। ये कहते हैं खवातीन की इज्जत करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं जी, जब तो ये इस कदम की पूरी दुनिया को हंसा के केस लेकर आए निकाह का। ये इनका मतलब तौर तरीके हैं खवातीन के साथ। मैं बड़ा मुझे हैरत हो, लेकिन नहीं आओ देखें, असल बात यह है कि अगर मुज़ाकरात करने गवर्नमेंट ने तो संजीदा होकर करे, ये शप ना करे, लोगों को दिखाने के लिए ना करे। एक्सपोज हो रही है गवर्नमेंट, खुद एक्सपोज हो रही है। आपने कहते हैं जी मुलाकात, जब आप फैसले लेते हैं तो फैसले इमरान खान ही करेगा, फैसले इनके पास भी इख्तियार नहीं। ये भी जाते हैं वहां, मिलते हैं शहबाज शरीफ से, दूसरे लोगों से, वहां से फैसले लाते हैं। तो भाई हमें भी जाने दो ना, इमरान खान के साथ मिलने दो, ताकि वो गाइड करे, उसके बाद हम आपको फैसले सुनाएंगे। एक छोटी सी बात के लिए कि जी रिटर्न दो यार, जब ये पुराना जमाना तो नहीं है ना, आपने सामने बैठ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, मिनट्स लिए जा रहे हैं, मिनट्स पे दस्तखत हो रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं नहीं रिटर्न दे दो।
तो रिटर्न दे दो। उन्होंने कहा ठीक है सर, वो रिटर्न में तो अब गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई मान गए थे। गौहर साहब ने ये कहा था कि अबानी पीटीआई कह रहे हैं कि रिटर्न इनको दे दिया जाए। आगे की बात एक आ रही है कि साइन भी किए जाएंगे, उसके बाद अब फिर एक और बात आ जाएगी। आगे आप समझते हैं वैसे मामलात जो हैं वो डेडलॉक की जानिब नहीं जाएंगे और बात आगे किसी एक डिसीजन पर पहुंच जाएगी? देखिए, अल्लाह करे कि डेडलॉक की तरफ न जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये कमीशन बनाने पर राजी हो जाएंगे, क्योंकि कमीशन अब मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उसके बाद तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा? क्या दोबारा से सड़कों पे आएगी? जब तक कमीशन नहीं बनता कोई मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे कमीशन के बगैर। और कमीशन बनेगा ये अपने समझते हैं कि हमारे लिए फंदा है, बस सिंपल सी बात है। आप देखें, आप बनता है नहीं बनता ये अलग बात है। हमें दुआ है कि बने, इसलिए कि मुल्क आगे चले। ये सिर्फ नारों से नहीं होता है कि उड़ान पाकिस्तान क्या ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाना है। आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सी चीज सस्ती की है? रिलीफ क्या दिया है आपने कौम को? आप कहते हैं अवाम तो 3 साल तो हो गए, उससे ज्यादा हो गए शहबाज शरीफ के। तो दे ना अवाम को रिलीफ दे। 1 रुपए का रिलीफ तो दे नहीं सकते। शौकत साहब, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए। मैं चाहूंगा कि समीना पाशा साहिबा से लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। समीना साहिबा, अब अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो आगे आप मामलात कहां पर जाते हुए देख रही हैं? आप समझती हैं कि इसके बाद वही कुछ होगा जो इससे पहले हम मुज़ाकरात से पहले होते हुए देखते आ रहे थे कि एहतजाज हो रहा था, सड़कों पर थे पीटीआई, और दोबारा से वही मामलात आगे देख रही हैं, या फिर अब आगे कम अज कम एहतजाज होता हुआ आप नहीं देख रही हैं? नहीं, देखिए, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कई अपने ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको वो आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बीच में ये मौका इसलिए भी दिया मुज़ाकरात के लिए कि बार बार तनकीद हो रही थी कि जी आप हुकूमत के लोगों से, सियासी लोगों से बात नहीं करते। तो अच्छा किया उन्होंने, इसके लिए कमेटी बनाई, बातचीत की। अब अगर तो इससे कोई फ्रूटफुल चीज निकलती है तो ये तो सारे मुल्क के लिए अच्छा है। अगर नहीं निकलती तो कम से कम ये लोग ये कहने में जानिब होंगे कि जी देखिए, हमने ये इत्माम हुज्जत कर लिया, आप लोगों ने देख लिया कि इन्होंने हमारी बात कोई भी नहीं सुनी, बैठ के बात की तो तब भी कौन सी बात इन्होंने मान ली। तो ये जाहिर है कि एक अब हुकूमत के ऊपर इसका बैगेज तो होगा अगर वो इससे नाकाम करते हैं या कोई बात नहीं सुनते हैं। बाकी पीटीआई जाहिर है ऑपोजिशन तो वो करेंगे। इमरान खान साहब के पास हमेशा बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिनके साथ वो रेलेवेंट भी रहते हैं, मुतहरिक भी रहते हैं। तो बहुत दोबारा ये ऑप्शन हो सकता है कि एहतजाज भी किया जाए, सड़कों पर भी हों, और भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि समहाउ और द अदर कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट की तरफ हुकूमत को सोचना पड़ेगा। ये हुकूमत के अपने लिए भी जरूरी होगा। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया समीना पाशा साहिबा, आपने वक्त दिया। शौकत यूसुफजई साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और निहाल हाशमी साहब, वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।